हाँ, तो सब आगे। तुम काफी लोग ज्यादा प्रेजेंट होते नहीं हो। वो सीआर आए हैं, तो यासिर आए हैं। डिप्टी सीआर है ना तुम्हारा यासिर शायद। हु इज द डिप्टी सीआर? यस सर, सर यासिर। आमिर, सर आमिर। आमिर कौन है? आमिर आया है? यस सर। आमिर कौन है? जरा तुम अपना वीडियो ऑन करो। रोल नंबर 2। यस सर। जरा अपना वीडियो ऑन करो। अच्छा, तुम और डिप्टी सीआर। यस सर। ओके, तो डिप्टी सीआर ये देखो, ये जो अटेंडेंस है ना, मैंने कोशिश की थी तुम सारे वो रोल नंबर्स ले लो, तुम्हारे पास होंगे वैसे क्लास में, या यासिर के पास होंगे। तो यासिर से तुम वो स्क्रीनशॉट है ना अटेंडेंस का, जरा तुम अटेंडेंस मेंटेन करो, क्योंकि मेरे पास यहाँ रजिस्टर है नहीं। यस सर। क्योंकि फिर से मुझे वो रजिस्टर के उठाना पड़ेगा। तो ये जो अटेंडेंस है ना, इसका जो स्क्रीनशॉट या तो तुम अब खुद ही लोगे, और जो पुराने हैं वो ले रहा था वो यासिर, तो वो तुम्हें सेंड कर देगा। तो उसकी जरा अटेंडेंस साथ में रखो, ठीक है? ओके सर। ओके, तो तुम अपना वीडियो बंद करो ताकि अच्छे से चल सके। तो ओके, सो लेट्स, हम कहाँ पहुंचे थे? ओके, हमने किया था फ्रॉम रेफरेंस फॉर्मूला, हमें ये मिला था, ये हमें मिला था सब्ट्रैक्ट करके जो दोनों हमने बनाए थे, वो थोड़ा आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन जो भी था, अब हमें मिलेगा pn+1 इंटू एक्स, pn वाई सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिला था माइनस, ऑफ कोर्स यहाँ होना चाहिए pn+1 वाई। यासिर भी आया है, हाँ। तो यासिर तुम इसको वो भेज देना, स्क्रीनशॉट्स अटेंडेंस की, तो कम से कम इसकी कहीं अटेंडेंस रहेगी। ओके ओके सर। ओके। इट इज इक्वल टू an इंटू एक्स माइनस वाई, जो मैंने लिखा था pnx pny प्लस cn इंटू क्या था अपना pn माइनस x माइनस 1x pny माइनस pn माइनस 1 at y। सिंपल, कुछ नहीं था इसमें जो हमने अभी तक किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद समथिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ओके, अब इसको मैं चाहूंगा, मैं इसको एक टर्म को यहाँ पे ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो यू हैव गॉट दिस थिंग, एडमिट करते हैं इसको, x माइनस वाई इंटू pn ऑफ x pn ऑफ y इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ ले जाएंगे। सो यू वुड हैव व्हाट, चलो पहले ये लिखते हैं, pn+1 ऑफ x pny माइनस, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह से, ओके। देन यू हैव माइनस cn इंटू pn, मैंने ठीक लिखा, यस, pny माइनस pn माइनस 1 इंटू y इंटू pn ऑफ x। ओके, तो यहां तक हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर an भी था, तो मैं an से यहाँ डिवाइड करूंगा, ठीक है? सो लेट मी राइट इट 1 by an whole thing। एंड नाउ लेट्स गो टू, मैंने cn किसके बराबर था? नाउ cn जो मेरा था रेफरेंस फॉर्मूला में, वो बराबर था, इट वाज माइनस hn डिवाइडेड बाय hn माइनस 1 इनटू व्हाट डू आई हैव साथ में an डिवाइडेड बाय an माइनस 1। तो उसका मतलब cn by an जो है वो बराबर होगा, चलो माइनस यहाँ ले जाता हूं मैं, hn डिवाइड बाय hn माइनस 1। एंड ऑफ कोर्स जो an है वो किसके बराबर था? an खुद है बराबर k n+1 डिवाइडेड बाय kn,
उसका मतलब 1/an जो बराबर है वो है kn डिवाइडेड बाई kn प्लस 1। देखो अब यहाँ है ना, जब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा तो ये होगा cn/an, तो वो इसके बराबर होगा और an खुद यहाँ पे ही आएगा। सो लेट मी राइट इट डाउन। तो ये बन जाएगा kn divided by kn plus 1 into pn plus 1 of x pn of y minus pn plus 1 of y into pn of x, और ऑफ कोर्स ये माइनस सी एन इसके बराबर है, लेकिन मैं इसको माइनस ही रखूंगा, यानी मैं लिखूंगा माइनस एच एन डिवाइडेड बाई एच एन माइनस 1, राइट। ओके, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं अंदर माइनस ले जाऊंगा तो इट शुड बी रिटन एज पी एन ऑफ एक्स पी एन माइनस 1 वाई माइनस पी एन ऑफ वाई। अब मैंने अंदर माइनस एब्जॉर्ब कर लिया इसकी, इंटू पी एन माइनस 1 ऑफ एक्स। अब मुझे सिर्फ नंबर्स का जरा हिसाब रखना है, तो ए एन यहाँ आ गया, सो ओके, यहाँ के एन प्लस 1 आ गया। हाँ, ए एन ही था खाली इधर, ए एन को मैं यहाँ ले गया, इसको सी एन बाई ए एन, वो भी सही है। हाँ, एक गड़बड़ हो गई, सी एन बाई ए एन जो होगा ना, यहाँ ए एन माइनस 1 भी था ना, यहाँ एक बैठा है ए एन माइनस 1, राइट। तो यहाँ भी एक बैठा है ना, सी एन बाई ए एन, तो यहाँ ए एन माइनस 1 है। मुझे लगा था कुछ मिस हो गया, राइट। अब मुझे एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसकी वजह से। सो दिस इज इक्वल टू के एन। अब मैं ऐसे लिखूं, इसको मैं एज इट इज रखता हूं, माइनस एच एन। अब ए एन माइनस 1 किसके बराबर होगा, 1/n माइनस 1 होगा, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ 1 खत्म। सो इट शुड बी एच एन बाई एच एन माइनस 1 into kn minus 1 divided by kn. I think that should be it. Okay, क्योंकि मेरे पास था 1/n minus 1 साथ में, ठीक है। So it would imply, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर x minus y into pn of x into pn of y। मैं इसको डिवाइड करूंगा किसी नंबर से, लेट मी सी। ओके, सी एन बाई एन तो अभी तक हमारा ठीक चल रहा है। हाँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैंने जो यहाँ ए एन माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करा ना, इसको मैं नहीं करना चाहिए था, इसको लास्ट पे सब्स्टिट्यूशन करना था। अरे चलो कोई बात नहीं, चलो इसको मैं ए नहीं रखता हूँ, चलो अच्छा है मैंने पूरा नहीं लिखा। इनटू दिस थिंग, इसको यहाँ काट दो, ए एन को ऐसे ही रखो, यू गॉट एच एन डिवाइड बाई एच एन माइनस 1 into an minus 1, oh sorry, यहाँ पे an है in the division, sorry, into this thing। मतलब इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, लेकिन एंड पे, अभी करने में थोड़ा ये गड़बड़ करते हैं। ओके, ये जरा ध्यान में रखने वाली बात है, यू गॉट एच एन डिवाइड बाई एच एन माइनस 1 एन माइनस 1, और यहाँ पे है 1/an। सो आई डिवाइड बोथ साइड्स बाई एच एन। तब एच एन से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा एच एन, सो यू हैव गॉट 1/an इंटू एच एन इंटू ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा 1/hn माइनस 1 an माइनस 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन। यानी अभी मैच हो गया ना, एच एन ए एन एच एन माइनस 1 an, लेकिन यहाँ एच एन है। सो ये हमारा था, इसको क्लीन करना थोड़ा, यानी जो हमें अब मिलेगा, अब मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इंटू pn of x into pn of y whole divided by h sub n बराबर होगा 1/an hn into pn plus 1 of x pn of y minus, oh sorry, हाँ ठीक है, सॉरी क्या, pn plus 1 of y into pn of x
then minus 1 by a sub n minus 1 into h sub n minus 1, बिल्कुल सही, pn of x pn minus 1 of y minus pn of y। हाँ, ये काम हमारा हो गया तो डन। pn यहाँ x था तो यहाँ y होगा, यहाँ pn minus 1x। ओके, अब ये थोड़ा अच्छे फॉर्म में आ गया। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल n रनिंग फ्रॉम 1 to so on and so forth. So what I do, I just putting n equal to 1, 2, so on and so forth and adding. मैं इनमें वैल्यूज देता जाऊंगा 1, 2, तो फिर इसको समेशन बना सकते हैं हम। तो समेशन में क्या होगा, तो you will get x minus y into summation k runs from 1 to, सॉरी, हाँ इसके वैल्यू है ना n तक, n के वैल्यूज क्या है, n तक है, तो वैसे थोड़ा अजीब लगता है। तो n के वैल्यूज इट्स 1, 2, 3, 4 अप टू n। तो अगर मैं n तक इनको ऐड करूं, मतलब पुटिंग वैल्यूज, अब मैं लिखता है n रन्स फ्रॉम 1 to अप टू n, शुड आई राइट, हाँ ठीक है, पुटिंग n वैल्यूज अप टू, या तो यहाँ पे हमें k लिखना है, फिर लिखना है पुटिंग k इक्वल टू, वो शायद सही नहीं होगा। नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, so adding, चलो adding these equations ऐसे ही लिखता हूँ, from 1 to n, तो वो बेटर है। k runs from 1 to n, it's just कि हम कैसे इसको लिखें, ऐसा कुछ है नहीं। p k y divided by h sub k is equal to, वो सम करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मैं इसको लिखूं समेशन k runs from 1 to n, और मैं यहाँ पे अल्फा k माइनस अल्फा k माइनस 1, क्योंकि उससे हमारा काम आसान होगा। वायर अल्फा k जो है वो बराबर है 1 by a k h k into p of k plus 1 of x into p k of y minus p k of x into p k plus 1 of y। अगर मैं इसका नाम अल्फा k रख दूं, सो व्हाट वुड बी अल्फा k माइनस 1, है ना, अल्फा k माइनस 1 होगा यहाँ, या अल्फा n माइनस 1, अल्फा 2 माइनस 1, जो भी है हमारे। तो क्योंकि ये तो है ना, ये सेम है, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम है, सिर्फ ये है यहाँ अगर n है तो यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ, मतलब उससे एक कम है। क्योंकि अगर हम देखें ना मैच टर्म वाइज, इसमें यह है कि जो इंडिसेस हैं वो उससे एक कम है, तो इस तरह से लिखने में इजी है। सो दैट वुड बी adding these equations from 1 to n, I would get this thing। देखो लेकिन ये तो टेलीस्कोपिक सम बन गया ना, अब इन्हें ये बन जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 0 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 प्लस इसी तरह से अल्फा n माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 2 प्लस लास्ट पे होगा अल्फा n माइनस अल्फा n माइनस 1। कैन यू सी, ये और ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये और ये टर्म खत्म हो जाएगी, इसी तरह से ये और ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये किसी और के साथ खत्म हो जाएगी, बचेंगी ये टर्म्स। सो दिस इज जस्ट अल्फा n माइनस अल्फा 0, यानी ये बराबर होगा, अब मैं अल्फा n का वैल्यू दे सकता हूँ, अल्फा n इज, वापस आ गए हम, a n h n into p n plus 1 of x p n y minus pn plus 1 of y into pn of x minus alpha 0। alpha 0 क्या होगा, it is of course 1 by a0 into h0 into p1 of x into p0 of y minus p0 of y into p1 of x। हाँ, ये जरा सवाल करो। So this is our formula। I wish यहाँ थोड़ी जगह होती, कर सकते हैं इसको। मैं अगर ऊपर रब करूंगा क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके,
अब मैं क्या करूंगा, इसको भी हटा सकते हैं। ओके ओके, अब मैं इस पे फोकस करूंगा ना, ये जो लास्ट वाली टर्म, एक टर्म तो ये है, ये तो डन है, अब इसको जरा देखना है मुझे। नाउ व्हाट वुड बी p0 of x? It is a polynomial of degree 0, so it would be a constant. Constant means कि एक ही टर्म होगी, वही उसका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, यानी इट वुड बी जस्ट k0। अगर ये कांस्टेंट है तो p0y भी k0 ही होगा। तो ये k0 है, ये k0 है। हाउ अबाउट, तो ये बचेगा, तो k0 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। सो मेरे कहने का मतलब है दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/an hn into p, क्या था अपना, n plus 1 of x, जो भी है, p n y minus p n plus 1 y into p n of x, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, माइनस ये जो ये क्या अपना है, k0 आ जाएगा बाहर, k0 into a0 into h0, राइट, और साथ में बचेगा ये 1 वाले, यानी पी एन एक्स माइनस पी एन वाई। दैट्स गुड। अब अगर मैं तुम्हें कहूंगा वो p1 ऑफ x क्या होगा, p1 ऑफ x होगा, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट होगा k1 into x plus some constant, और what would be p1 of y? This would be of course same k1x, लेकिन कांस्टेंट पे तो x y चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं इनका सब्ट्रैक्ट करूं, इनको माइनस करूं, तो ये बन जाएगा p1 of x माइनस p1 of y होगा बराबर, किसके बराबर, k1 into, यहाँ y होना चाहिए, सॉरी, इट शुड बी k1 into x minus y। तो हमारा काफी काम हो गया, यानी इसको मैं लिख सकता हूं अब 1/an into h of n, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, माइनस k0, यहां से आना चाहिए k1 into x minus y, राइट, डिवाइडेड बाय, अब a0 किसके बराबर है, नाउ an हमें पता है, तो याद है an किसके बराबर है, मुझे भी an is kn plus 1 by kn, so what would be a0? a0 would be k1 by k0, है ना, तो यहाँ पे आएगा मुझे k1 divided by k0 into h0, so as I can see it, ये cancel आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, so this would be 1/an into hn whole thing minus, it should be k0 square divided by h0 into x minus y। ठीक है, अब ये वाला हमने इसको काफी कर दिया, and what is here on the left hand side, this is x minus y into summation k runs from 1 to n pkx into pky whole divided by h sub k, और ये है अपना एक टर्म। गुड, ओके, मैं इसको यहाँ और कुछ लिखता सकता था, चलो अब नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे, यानी you will get x minus 1 y into summation k runs from 1 to n, फिर से p, वैसे लेफ्ट हैंड साइड इसका उतना है नहीं, डिवाइडेड बाय hk, और मैं वो टर्म यहाँ लाऊंगा ना, वो जो मेरा जीरोस का था खेल, वो क्या था, वो था माइनस, व्हाट वाज दैट, पीछे वाले पेज पे जाना पड़ेगा, ये तो माइनस के बजाय आ जाएगा प्लस k नॉट स्क्वायर बाय h स्क्वायर, h नॉट स्क्वायर, नहीं h नॉट ये स्क्वायर तो नहीं है, x माइनस y इज इक्वल टू, एक ही टर्म राइट हैंड साइड पे, सो इट इज pn1 प्लस x into pny minus pn plus 1 at y into pn of x divided by, what was this, an into h of n। तो क्या करना है, कहीं पहुंचे, हाँ we're almost there, almost क्या पहुंच गए, this is what we have to prove, ठीक है, x minus y है, ओके, अब सिंपली हमें इसको देखना है, what is this, so what would be pk at 0,
So I can write this term, यानी ये मान लो ऐसे ही है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे माइनस था, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/h0 into x minus y into p0 at x into p0 at y is equal to this thing. और तुम्हें पता ही है an is equal to kn plus 1 divided by kn, वो सब्स्टिट्यूट करके तो यहाँ मुझे मिलना चाहिए kn divided by kn plus 1 into hn pn plus 1 x pny minus pn plus 1y into pn of x. Okay, or on the left hand side you've got x minus y, x minus y. You know why? Because p0 at x is k0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, x या y हो, सिर्फ इसकी एक टर्म नजर आएगी, वो इसकी कांस्टेंट टर्म, वही इसकी लीडिंग टर्म भी है क्योंकि एक ही है। ये बन जाएगा समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to n pkx pky divided by hk। अब सिंपली हमें इसके साथ इसको कंबाइन करना है एंड वी गेट द आंसर व्हिच इंप्लाइज दैट, मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा जिस फॉर्म में इसको प्रूव करना था। x minus 1 को इधर लाएंगे दूसरे साइड पे और इसको हम लिखेंगे समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n pkx pky divided by h sub k is equal to you've got kn divided by kn plus 1 into hn whole multiplied by pn plus 1 into x, ये इतना लंबा छोड़ा, pn plus 1 into y into pn इस फॉर्म में था ये उधर, तो हम उस फॉर्म में उसको ले आए। Okay, so that proves, that is our first formula which proves 1। लेकिन अब है सेकंड। अब सेकंड में कुछ खास करना नहीं है, हमें सिर्फ इस राइट हैंड साइड को, अब टू प्रूव सेकंड what we do, we write, ये जो ये है राइट हैंड साइड RHS as, हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है ये वाला कांस्टेंट, लेकिन अब चूंकि हमने लिख दिया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टर्म करनी है और ऑपोजिट यहाँ। ओके, सो आई कैन राइट इट एज, राइट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ p n of x into pn plus 1 of x minus pn plus 1 at y, then minus pn plus 1 of x into pnx minus pn of y whole divided by x minus y। मतलब ये कुछ नहीं है, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया इसको pnx, राइट, pn नहीं इसको ऐड किया मैंने, हमारे पास कौन सी टर्म थी n plus 1x, ये जो x जिनमें दोनों है ना pnx pn plus 1 से यहाँ ऐड किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, बाकी है तो ऊपर पे, यानी ये टर्म मैंने ऐड की यहाँ और यहाँ सब्ट्रैक्ट की। नाउ व्हाट, हमें कुछ नहीं करना है, नाउ फॉर अ फिक्स्ड x letting y approach to x on both sides of star, both sides, अब तो वो ये बन गया ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जब मैं यहाँ x को जब y करेगा अप्रोच एट x, दिस वुड बी p डैश एट n, और ये बनेगा p डैश pn डैश और p डैश एट n प्लस, मतलब n plus 1 एट x, हमें डेरिवेटिव बन जाएगी। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो पॉलिनोमियल है, एज x अप्रोचेस y इट वुड टेक द लिमिट, यानी ये बन जाएगा pk एट x एज y अप्रोचेस x, और अगर हम वो करेंगे तो वी विल गेट द सेकंड वन, यानी सो दैट जब मैं वो लिमिट अप्रोच करूंगा तो यू विल गेट समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n
pk at x of course square whole divided by hk is equal to kn divided by hn into kn plus 1 into p dash n plus 1 at x into pn of x minus pn plus 1 at x into p, ये उसी का दूसरा फॉर्म है, मतलब ये अपना which proves the second, which